Hello everyone, welcome back to my channel SG Classes Study with सौम्या गुप्ता। स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, जब हम किसी बैंक से या फिर किसी मनी लेंडर से हम पैसे उधार लेते हैं, बोरोड करते हैं, तो उसके साथ जो हमें एडिशनल मनी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हमने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए, उसके साथ जो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है उसको जोड़ करके पैसे जितने लिए वो प्लस जितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में SI से डिनोट करोगे। सिंपल इंटरेस्ट को आप किससे डिनोट करोगे? SI से। अगर SI आपसे बोलता है तो SI का मीन्स हुआ सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप जानते हैं प्रिंसिपल। अब हम बताएंगे आपको प्रिंसिपल क्या होता है, R फॉर रेट क्या होता है और T फॉर टाइम क्या होता है। ये सारी चीजें अब हम आपको एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो समझते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। तो अब ये देखते हैं P फॉर क्या हो गया, P फॉर हो गया आपका प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, आपने किसी से या बैंक से पैसे जितने उधार लिए तो उसको बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, जितना भी आपने बोरोड पैसे करे हैं वो आपका हो गया प्रिंसिपल। R मीन्स होता है रेट, R मीन्स हो गया आपका रेट। T फॉर हो गया आपका टाइम। आपका टाइम फिक्स होता है, आपने को बैंक ने 1 साल के लिए लिया पैसा, तो 1 साल यानी 1 ईयर हो गया, तो टाइम आपका क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और आपका भी एक और यूज होता है अमाउंट। अमाउंट को आप डिनोट करोगे A से, A फॉर अमाउंट। तो अमाउंट बेटा क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है कि जितना आपने प्रिंसिपल लिया है, मतलब जितना आपने पैसे लिए हैं, बोरोड करे हैं, प्लस उसके साथ जितना इंटरेस्ट आपने लिया, मतलब जितना इंटरेस्ट उसको देना हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल आएगा अमाउंट। तो अमाउंट को आप कैसे लिख सकते हो? अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि अमाउंट का मीन्स हो गया जितने आपने बैंक से पैसे लिए वो प्लस जितना उसके साथ आपको एक्सटर्नल क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो पहले ये सारे टर्म्स हमको पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले थे। क्या? एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T। P मतलब फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, और अगर आपसे बोलेगा अमाउंट निकालो तो जितना आपने SI निकाला उसमें आप प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। ओके, चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूले हम आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं। जैसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्या? SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है तो आप प्रिंसिपल आराम से निकाल सकते हो। क्या प्रिंसिपल हो जाएगा? हमको प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो SI हो जाएगा, और ये डिवाइड में उधर आ गया तो क्या हो गया? मल्टीपल 100 अपॉन क्या हो गया? R इंटू T। ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो एक आपका प्रिंसिपल इक्वल्स टू फॉर्मूला ये बन गया। ओके, इसी तरह से आपका रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अब R इधर आ गया, आपका क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये आपका हो गया रेट का फॉर्मूला। इसी तरह से आपका टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये आपका हो गया टाइम का फॉर्मूला। और अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल्स टू होता है SI प्लस P, यानी प्रिंसिपल जितना भी है उसमें आप SI जोड़ दोगे तो आपका निकल आएगा अमाउंट। तो ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। Mahesh borrowed ₹8,500 from bank to purchase
परचेज अ काउ। महेश ने बैंक से पैसे लिए 8500 काउ खरीदने के लिए। एंड आफ्टर 1 ईयर ही पेड 9180। एक साल बाद उसने पेड करे कितने 1080 बैक टू द बैंक। एंड फाइंड द इंटरेस्ट दैट वाज गिवन बाय मनीष। उसने कितना इंटरेस्ट दिया, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या क्या चीज पहले गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए उसने बैंक से इतने लिए, अभी बताया था जितना वो लेता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन में कितना उसने लिया था, प्रिंसिपल हो गया कितना था रुपी 8500, ठीक। अब उसके बाद 1 ईयर बाद यानी टाइम दे रखा है आपको t इक्वल टू दे रखा है 1 ईयर, ठीक, t इक्वल टू 1 ईयर दे रखा है। अब इसके बाद ये पूरा रुपए दे रखा है, मतलब इतने रुपए वापस दिए। जब वापस देता है और इंटरेस्ट के साथ आ रहा है तो ये हो गया आपका क्या अमाउंट। तो अमाउंट आपने कितना रुपए वापस दिया उसने 9180। आपको निकालना क्या है, एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट दिया। तो अगर आपको याद हो हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, अमाउंट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होता है। आपको देखिए अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, आपको क्या नहीं पता है, एसआई आपको निकालना है। तो एसआई कैसे निकाल सकते हैं, एसआई आप यहाँ रहने दीजिए और क्या हो जाएगा आपका अमाउंट में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस का। यानी अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका कितना आया है 9180 माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8500, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 0 8 11 में 5 गया 6 और 8 में गया 0, यानी कितने रुपए इंटरेस्ट उसने दिए 680 रुपीज। ये आपका हो गया आंसर। देखिए अब आपका लिखा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई आपको निकालना है और 5000 रुपी पे निकालना है, यानी प्रिंसिपल हो गया। ये 4% दे रखा है तो ये आपका रेट दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स, ठीक है। पहले हम सबसे पहले सोल्यूशन करते वक्त क्या क्या करते हैं, जो भी चीजें हमें गिवन होती है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हम डालेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 5000 रुपी, और उसके बाद क्या दे रखा है, रेट दे रखा है कितना 4% दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका कितना 2 ईयर, ठीक। आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई निकालना है, ठीक है। अब आप भी सबको पता है क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू क्या है 5000 इंटू आर आपका क्या है 4%, T क्या है 2 ईयर्स अपॉन 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीपल कर दीजिए 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 1 0 लगा था 1 0 लगा दिया, यानी एसआई आपका कितना आ गया 400 आ गया। ये आपका हो गया एसआई, बस आपको यही कैलकुलेट करना है।